हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस के कॉजेज जान लेते हैं हम। कॉजेज कॉजेज क्या होंगे? हीमोलाइसिस के कॉजिंग होंगे यूजिंग स्मॉल निडल गॉज। गुड्डा जयाओ निडल गॉज। जया गुड्डा। चल। शेकिंग ट्यूब्स विग्रसली। शेकिंग ट्यूब्स विग्रसली। ड्रॉइंग ब्लड थ्रू फास्ट। हाँ, ये देखे। ड्रॉइंग ब्लड थ्रू फास्ट। ठीक है। एल्कोहल नॉट ड्राई। syringes pull too strong। too strong। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा? हीमोलाइसिस होने का इफेक्ट क्या होगा? अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसमें इंक्रीजिंग रिजल्ट आएंगे फॉल्स। किसके? पोटेशियम के। ठीक है। एलडीएच हाई आएगा, फॉल्स। आरबीसी काउंट लो आएगा, लो आरबीसी काउंट। ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री के रिजल्ट्स जो है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा हीमोलाइसिस में। हीमोलाइसिस के हम कॉज जान लेते हैं सबसे पहले। तो कॉज में अगर हम बात करें, यूजिंग स्मॉल निडल गॉज। ठीक है। स्मॉल निडल की गॉज, अगर हम वेन जो है उसकी विड्थ अच्छी है और उसमें स्मॉल विड्थ की जो गॉज की जो निडल लेते हैं, तो बड़े पाइप में अगर छोटे पाइप को डालेंगे तो बड़े पाइप का प्रेशर उसमें जाएगा, तो कंडीशन खराब होने वाली है। वहां पर सेल्स इकट्ठी होंगी। बड़ा पाइप है, इसमें छोटा है, यहाँ पर आएंगी तो यहाँ पर ये इकट्ठी होंगी और उससे ब्रेक डाउन होगा, फिर ये जाएंगे तो मतलब हीमोलाइसिस होगा। ये कंडीशन है। तो दैट्स वाई यूजिंग स्मॉल निडल गॉज की वजह से ये समस्या आती है। शेकिंग ट्यूब्स विग्रसली, ऐसे उससे भी सेल्स जो हैं वो टूटते हैं। ड्रॉइंग ब्लड टू फास्ट, एकदम खींच लेना वैक्यूम को, उससे जब ज्यादा फास्ट आएगी तो ऐसी कंडीशन भी यहां से फिर वो ब्रेकिंग डाउन होती है। जो हमने एल्कोहल स्वाब से स्वाब किया है वो अच्छी तरीके से अगर ड्राई नहीं होगा और ले लेंगे तो आप हीमोलाइसिस होने वाला है। सिरिंजेज पुल टू स्ट्रॉन्ग, अगर सिरिंजेज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पुल हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है, तो इस कंडीशन में भी ज्यादा मतलब जोर लगाना पड़ रहा है आपको खींचने के लिए, स्मूथली वर्क नहीं कर रही है। ये देखियो, आपको जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। कई कई सिरिंज ऐसी होती हैं जिनमें खींची ही नहीं जाती हैं बहुत ज्यादा। कोई कोई बैच ऐसा आ जाता है जिनमें खिंचता ही नहीं है पंप पीछे को। तो ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि इधर से जो प्रेशर लग रहा है लेकिन जो पंप है वो खींच नहीं पा रहा है, तो ये जा करके उससे टकराएगा। और जब वो टकराएगा तो ऐसी कंडीशन में ये होने वाला है हीमोलाइसिस। इसका इफेक्ट रहेगा इंक्रीजिंग रिजल्ट ऑफ पोटेशियम, इंक्रीजिंग रिजल्ट ऑफ एलडीएच, और आरबीसी काउंट लो हो जाएगा, और बायोकेमिस्ट्री के रिजल्ट्स जो हैं वो भी आपको गलत आएंगे।
तो अब इससे बचने का क्या तरीका है, प्रिवेंशन जान लेते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अब हीमोलाइसिस के हम प्रिवेंशन जान लेते हैं। प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो जो हमारे कॉजेज हैं उसका रिवर्स काम करेंगे। एल्कोहल को अच्छी तरीके से सूखने दो, एल्कोहल को ड्राई होने दो, ठीक है। निडल साइज करेक्ट करो, करेक्ट निडल साइज, जिसको 21 गॉज वाली को करेक्ट माना जाता है। वैसे मिक्सिंग इन्वर्जन जो है वो ठीक तरीके से करना होगा, स्लोली, ठीक है। और सिरिंजेस के साथ में जो चेक है वो आपको करना पड़ेगा कि वो अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये हीमोलाइसिस का प्रिवेंशन हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए और हम आगे की जो हमारी कॉम्प्लिकेशन है उस पर चलते हैं। अगली हमारी तीसरी कॉम्प्लिकेशन है नर्व इंजरी।